हाँ, तो कैसे हैं बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, हर्ष पुष्ट एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 9th क्लास के NCERT के मैथ का जो है सॉल्यूशन देखते हैं। और ये है प्रश्नावली, आपको ये है प्रश्नावली 1.2। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न संख्या 2 से हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है ना, पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है अपरिमेय होता है। ठीक है, यदि नहीं तो आप एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम अब यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, या इस सॉल्यूशन में आपको 1 से लेकर 9 तक के संख्या के बारे वर्गमूल निकाल करके आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्गमूल यहाँ पे निकाला गया है। तो सबसे पहले जब 1 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, उसके बाद √2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो √2 का वर्गमूल जो है कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को सिखाया गया है ना 8th क्लास में, कैसे निकाला जाता है √2 का जो है वर्गमूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऐसे सिखाया गया है कि नहीं आप लोगों को, 2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे, उसको भी यहीं पे रखेंगे और उसको यहाँ पे रखेंगे। तीनों जगह पर एक ही संख्या रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 हम रखेंगे। 1 से 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव देंगे तो बाबू भागा में 1 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 0 आता है। ठीक है ना, 2 0 आ गया तो इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे वही संख्या रखेंगे, उसको भी यहाँ पे रखेंगे और उसको यहाँ पर रखेंगे। 3 जगह एक ही संख्या रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से 10 में भाग 5 मर्त में जाएगा, लेकिन 5 मर्त में करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 25 125 हो जाएगा। तो 100 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये संख्या कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। 4 चौका 16 का 6, हाथ में लगा 1 और 4 दूना 8 है, 1 9 96 हो जाएगा। 100 में से 6 10 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए जल्दी, 4 और 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर यहाँ दशमलव है तो कौन जीरो आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा ना यहाँ पे। और देखिए 4 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 2। देखिए तो यहाँ पे अगर हम 2 भी रखेंगे तो 282 दूना 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। वर्गमूल निकालना एकदम फटाक से देखेंगे आप लोग। 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा, 8 करेंगे 8 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको जोड़ करके लिख लेंगे। 1 1 कितना हो जाएगा 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 10 में से 1 गया 9 हो गया, 9 में से 8 गया कितना हो गया 1, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे इतना आ गया, और पुनः जो है आगे करेंगे तो यह बढ़ते जाएगा, यह बढ़ते जाएगा, अपने आप को दोहराएगा भी नहीं, अपने आप को दोहराएगा भी नहीं। तो यहाँ से यह अशांत है और अनावर्ती है, यानी जब √2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 4 1 और ये बढ़ते जाएगा, अशांत भी होगा और अनावर्ती होगा, यानी यह कौन सी हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। देखिए आप लोग कि √2 का जो अगर हम रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वह क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। उसी तरह हम √3 का भी निकालेंगे इस प्रोसेस से, वो भी अपरिमेय आएगा। लेकिन √4 है उसका जो अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है। 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह जो है 5 का निकालेंगे अपरिमेय आएगा, 6 का निकालेंगे अपरिमेय आएगा, 7 का निकालेंगे अपरिमेय आएगा, 8 का निकालेंगे अपरिमेय आएगा, और 9 का निकालेंगे तो परिमेय आएगा। ठीक है, देखा है आप लोग। ठीक है ना, उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1 4 9 का वर्गमूल क्रमशः 1 2 और 3 है जो परिमेय संख्या है। तो सभी घन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो